नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई। जी हां, उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में बादल फटा, जिसके कारण गंगा में भयंकर बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। डीएम प्रशांत आर्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अब तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है और अनगिनत लोग गंभीर रूप से घायल हैं एवं अनगिनत लोग मलबे के नीचे अब भी दबे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और रेस्क्यू एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में भी लगातार जुटी हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पानी का सैलाब किस गति से गांव की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में किस तरह हड़कंप का माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके कारण मात्र कुछ ही मिनटों में पूरे गांव वासियों का समय और हालात दोनों ही बदल जाते हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण कई होटलों में पानी भर गया है और कई घर मलबे के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण अचानक से आई बाढ़ के कारण कई सारे बाजार भी एकदम बर्बाद हो गए हैं, मलबे के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और जहां अभी भी कई मीटर तक मलबा चट्टानों की तरह से पड़ा हुआ है। मंगलवार की सुबह हुए इस हादसे के कारण पूरे गांव के सभी वासियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो आइए अब सुनते हैं उत्तराखंड के सीएम धामी जी ने इस घटना पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। वहीं साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन पर जानकारी ली। इस दौरान उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्य के बारे में अवगत कराया गया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तो अब आपको गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट पढ़कर बता ही देते हैं। उत्तराखंड के धराली उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। और वहीं इस बात पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो लिखते हैं, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बात पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते वक्त ट्वीट किया है, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आई भारी तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं। प्रशासन से अपील है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। वहीं इस बात पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट
ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के धराली उत्तरकाशी में बादल फटने से जो तबाही मची है वो बेहद हृदय विदारक है। कई लोगों की जान गई है और बहुत लोग लापता हैं, घर के घर उजड़ गए हैं। इस भयावह त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और जो लोग लापता हैं उनके सकुशल होने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी सरकार और प्रशासन से अपील है कि राहत और बचाव के कार्यों में तेजी लाएं और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए एनडीआरएफ की और टीमें लगाई जाएं। बहरहाल इन्हीं सब ट्वीट्स के साथ साथ हम ये भी बता दें कि अनेकों नेताओं ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। लेकिन हम भी यही आशा करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हर संभव प्रयास करके सभी मलबे में दबे हुए लोगों को निकाल पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सकुशल होने की उम्मीद से भी सारे कार्य किए जाएं। बहरहाल अब तक इस घटना में अनेकों लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई है। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।